सातवां प्रश्न है, आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए, ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक शीर्ष से एक चाप खींचा है ऐसे, यानी 3 चाप खींचे गए। एक तरह से ये त्रिज्य खंड है तीनों। अब ये भुजा है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों 20-20 होगी। तो आपको त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10-10 सेंटीमीटर, यानी यहां से लगाकर यहां तक ये 10 है और बी से लगाकर यहां तक ये 10 है। 10 और 10 मिलके क्या हो गया, 20। एक तरह से एक त्रिज्य खंड है और जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या के चाप खींचे गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसमें करना क्या है, देखिए ये बीच का हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना आपको। तो समबाहु त्रिभुज बड़ा है और इसके अंदर आपके छायांकित भाग क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि मैं इन तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे पास इस भाग का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। चाहो तो तुम पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद में 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और जब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं यहाँ सीधा ही कर रहा हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए सीधा सूत्र के रूप में लिख रहा हूं। देखिए कैसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे 3 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तीनों त्रिज्य खंड दे रखे हैं तीनों शीर्ष पे, तो तीनों त्रिज्य खंड समान ही होंगे, इसलिए क्योंकि तीनों की त्रिज्या क्या है, 10 10 10 और तीनों का कोण भी क्या होगा, 60 60 60, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 3 इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कर देंगे अपन, तो आपके निकल के आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे मैं लगा रहा हूं सभी सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जानते होंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, माइनस ये 3 ऐसा का ऐसा इंटू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, θ/360 πr²। दोनों सूत्र लगा दिए मैंने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया। अब इसमें से मैं ये घटा दूंगा तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम सभी वहां रख लेते हैं। देखिए √3 ऐसा का ऐसा 4 भुजा का मान रखता हूं मैं। भुजा है वो कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो 20 है, तो यहाँ 20 लिख लेता हूं मैं, 20 की घात 2 माइनस 3 इंटू थीटा है वो क्या है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का थीटा है, यानी कि केंद्रीय कोण है वो क्या है, 60 है, तो 60 लिखना पड़ेगा और नीचे 360। पाई का मान और आपको √3 का मान ये दे रखे है, देखो ब्रैकेट के अंदर 3.14 पाई का मान, यानी 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, एक ही बात है। और √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.73 इसने दिया है, तो ये अपन लिख लेंगे। अब पाई का मान मैं लिख लेता हूं यहाँ 3.14 इंटू आर। आर है वो क्या है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, और त्रिज्या है वो 10 10 होगी, क्योंकि पूरी भुजा क्या है 20, और इसने बोला है कि त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचे गए हैं, यानी कि आर है वो कितना है, 10 है, तो यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा सीधा। √3 का मान भी लिख लेता हूं मैं, 1.73/4, 20 का वर्ग कर दो, 20 इंटू 20 कितने हुए, 400, माइनस, अब देखिए इसको भी सरल कर देते थोड़ा, 60 का भाग है वो 360 में जा रहा है, कितनी बार, 6 बार, तो 3/6 में एक एक स्टेप में सरल करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। 3/6 लिखा इंटू 3.14 इंटू 10 का वर्ग किया है, 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100। अब यहाँ देखिए
देखिए इसमें मैंने क्या किया, 1.73 सीधा लिखा, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे क्या लिख लिया 100, और 400 ऐसा का ऐसा है और 4 ऐसा का ऐसा, माइनस यहाँ से 3 से मैंने 6 को काट लिया 2 बार, तो 1/2 लिखा, इंटू यहाँ से भी पॉइंट मैंने हटाया तो 314 सीधा लिखा और 100 नीचे लिखा क्योंकि 2 संख्या बाद में पॉइंट था, इंटू 100। अब जो कटे वो काट लो एक बार। देखिए ये 4 का भाग सीधा जा रहा है, इसमें कितनी बार 100 बार, और 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया अपने 173। यहाँ 100 से 100 सीधा कैंसिल हो रहा है और 2 का भाग 314 में जा रहा है पूरा 157 बार, तो माइनस हो जाएगा 157। तो इस ढंग से आपके 173 में से 157 जाएंगे तो क्या बचेगा अपने 16 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आपको इकाई लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में तो वर्ग मीटर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न दे रखा है, आकृति में ABCD एक सक्रिय चतुर्भुज है। यदि A है वो 5y + 5, B है वो 4y - 4, C x + 10 तथा D कोण दे रखा है 2x + 4 हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको सक्रिय चतुर्भुज की जो गुणधर्म है वो लगाना है, सीधा x और y का मान निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं कि सक्रिय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखिए। सक्रिय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय चतुर्भुज कहते हैं। और सक्रिय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ वही जो दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो। तो सम्मुख कोण का अर्थ है ए का सम्मुख कोण कौन सा है C, और बी का सम्मुख कोण कौन सा है D। तो यही अपन जोड़ के 180 के बराबर करेंगे, दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को हल करने पर अपने x और y का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए A और C, सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, हम जानते हैं कि सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये आपको लिखना जरूरी है, एक बार लिखना है बस। हम जानते हैं कि सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कोण A + कोण C। देखिए कोण A का सम्मुख कोण कौन सा है C, तो इन दोनों कोणों का योग करके मैं क्या करता हूं 180 लिखता हूं। तो अब A और C के मान जो दे रखे हैं वो लिख लेते हैं अपन। देखिए 5y + 5, तो 5y + 5, और C क्या दे रखा है x + 10, तो x + 10 बराबर हो जाएगा 180। अब आपको चर पास में लिखना है, यानी x को पहले लिख लो और फिर लिख लो +5y और संख्या जोड़ दो, 5 और 10 मिलके कितने हो गए 15 बराबर 180। तो x + 5y। अब देखिए इस 180 में से 15 को घटा दो क्योंकि अपन को एक रैखिक समीकरण चाहिए, तो यहाँ 180 माइनस कर देते हैं 15, तो x + 5y, 180 में से 15 गया तो क्या बचा 165, समीकरण नंबर 1। आपको दो समीकरण बनाने इसी प्रकार। और दूसरा अपन लिख लेते हैं, दूसरे तो मैंने b और d को बराबर कर दिया 180, और b का मान रख लिया और d का मान रख लिया और 180 के बराबर। अब देखिए अपन यहाँ पर भी x और y पास पास में लिख लेते हैं, तो 2x, ये 4y पास में लिख लेता हूँ, प्लस का 4y और माइनस का 4 और माइनस प्लस का 4, ये कट के क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखिए 2x, 4y और 180 है, तो सभी सम संख्या में है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए समीकरण को थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ 2 का भाग जाएगा तो 2y हो जाएगा, यहाँ 180 में 2 का भाग जाएगा तो 90, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं सरल करते हैं, तो यहाँ सरल कर लेता हूं मैं। अब देखो विलोपन विधि से इसको सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए चर का गुणांक 1 ही है, यहाँ पर भी चर का गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूं मैं, तो समीकरण 1 में से 2 को
घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं तो समीकरण 1 है वो क्या है मेरे पास x प्लस 5y बराबर 165 और दूसरा समीकरण दूसरा है वो x प्लस 2y बराबर क्या है 90। ये आपको विधि अगर नहीं आती है तो इससे संबंधित भी एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं विलोपन विधि में किस ढंग से सरल करते हैं समीकरण को। तो माइनस माइनस और माइनस, तो देखिए प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो 5y में से 2y गए तो क्या बचा 3y बराबर यहाँ से काटेंगे तो क्या बचेगा 75, यानी 165 में से 90 गए तो क्या बचा 75। y का मान आ जाएगा 75/3, तो y का मान आ गया यहाँ पे 25। एक मान निकल के आ गया, अब अपन को निकालना है दूसरा मान x का। तो y का मान किसी भी एक समीकरण के अंदर रख लो तो आपके उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ रख लेता हूं मैं समीकरण, जो भी आपको सरल लगे उसमें। चलो समीकरण 2 के अंदर रख लेता हूं मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं अपन। तो समीकरण 2 में रख लो मैं x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 25 रखना है। देखिए x प्लस 2y बराबर 90 है, तो जहां y था वहां मैंने 25 लिख लिया बराबर 90। तो x प्लस 2 इंटू 25 कितने हो गए 50 बराबर 90। तो x का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस 50, 50 से वो पक्षांतर हो गया तो x बराबर आ गया आपके 40। तो इस ढंग से आपके x और y दोनों मान निकल के आ गए, x बराबर 40 है और y बराबर 25। तो देखिए ऐसे सवालों में ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ पूछा आपको x और y का मान ही पूछा है। हो सकता है बोर्ड के अंदर थोड़ा इसमें चेंज करें और आपको पूछे कि सभी कोण ज्ञात कीजिए, सभी कोण A B C और D के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा x और y का मान इसी प्रकार निकालना है और फिर प्रत्येक के अंदर x का और y का जहां दिखे वह मान रखना है। जैसे यहाँ x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है अपने 40, तो 40 इंटू 2 करना है तो कितने हो जाएंगे 80, 80 और 4 मिलके कितने हो गए 84। तो इस ढंग से इस D का मान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आपको मान रख के सबके निकालने पड़ेंगे यदि आपको कोण का मान पूछा जाए तो।